जी, आप सभी को सादर और सप्रेम नमस्ते जी। तो सप्तम समोल्लास हमारा आरंभ हुआ है पिछली बार। तो आगे बढ़ते हैं। पहले मंत्र का अर्थ हमने किया था, देखा था। तो उसके बाद अब दूसरे मंत्र के साथ हम पहले सारे मंत्र इकट्ठे नहीं पढ़े, पहले एक मंत्र पढ़ के उसकी व्याख्या हो गई। अब दूसरा मंत्र पढ़ेंगे, फिर उसकी व्याख्या लिखी है जो ऋषि दयानंद जी ने, उसी को आगे देखते हैं। ठीक है जी, करेंगे जी शारदा दीदी जी। सभी को सादर सप्रेम नमस्ते जी। ओम ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम। हे मनुष्य, जो कुछ इस संसार में जगत है उस सब में व्याप्त होकर जो नियंता है वह ईश्वर कहलाता है। उससे डर कर तू अन्याय से किसी के धन की आकांक्षा मत कर। उस अन्याय के त्याग और न्यायाचरण रूप धर्म से अपने आत्मा से आनंद को भोग। जी, तो ये मंत्र तो सभी का परिचित ही है। ईशावास्य ईशोपनिषद जिसने पढ़ी है, ये पहला मंत्र है वहां का। वहां थोड़ा सा अलग से हम अर्थ करते हैं, तो यहाँ थोड़ा भिन्न रीति से अर्थ तो किया, मतलब घुमा फिरा कर उसका भाव तो वही निकलेगा। पर हम वैसे करते हैं कि ये सारा संसार में जो कुछ भी है जड़ चेतन, वो सब ईश्वर से आच्छादित है। तो त्याग की भावना से उपभोग करें, किसी के भी धन का लालच मत करें, ये धन किसका है, वह ऐसे अर्थ करते हैं। तो यहाँ ऋषि दयानंद जी ने थोड़ा अलग से अर्थ किया कि ये मनुष्य जो कुछ इस संसार में जगत है, जगत मतलब जो चलने चलायमान, गम धातु से बना है। तो जो चेतन भी कहें हम, जड़ भी कहें, जड़ वस्तुएं भी चलती हैं, उनमें भी गति होती है। चलने का मतलब गति होती है। सत्व रज तम, रजस, क्योंकि जितनी भी वस्तुएं बनी हैं, पदार्थ बने हैं, हमने पढ़ा था कि वो सत्व रज तम से बने हैं। तो उसमें जो रजस गुण है उसमें गति होती है, उसकी अपनी गति होती है। आपने यहाँ संसार के जो वैज्ञानिकों ने किया है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, उनमें भी एक जो कण है वो निरंतर गति करते रहते हैं। तो इसी तरह इनमें स्वभावतः गति रहती ही है, और जो चेतन है वो गति करते ही है। तो ये जड़ और चेतन, ये जो संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में ये जो जगत है, उस सब में व्याप्त होकर जो नियंता है वह ईश्वर कहलाता है। हमने कभी इस तरह का अर्थ नहीं किया, ना पढ़ा होगा। तो पर ऋषि, हम तो वहाँ तृतीया विभक्ति करके इस तरह से अर्थ करते हैं, तो ऋषि अर्थ वही निकलता है, ईश्वर के द्वारा आच्छादित है। तो वही कहा कि वह ईश्वर कहलाता है। कौन ईश्वर कहलाता है? जो कुछ संसार में जगत है, जो जड़ चेतन चीजें हैं, जगत में आ गया जड़ भी और चेतन भी, उन सब में व्याप्त होकर, उन सब में जो व्यापक है और जो उनका नियंता है, उनको कंट्रोल में रखने वाला है। नियंता का मतलब होता है जो उनको नियमन में रखने वाला। अब जो पृथ्वी है कितनी गति से घूमेगी, किस के पीछे घूमेगी, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी, अपने धुरी के पीछे घूमेगी। सूर्य जो है वो अपनी धुरी पर ही घूमेगा, चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर का लगाएगा, और ग्रह नक्षत्र कैसे कैसे कितनी गति से घूमेंगे, इन सब का नियमन करने वाला, इन सब को कंट्रोल करने वाला परमात्मा है, और तो कोई नहीं हो सकता। और ये जड़ पदार्थ अपने आप नियमित रूप से गति नहीं कर सकते। चाहे रज के कणों में, रजस जो कण है उनमें गति तो है, पर वो एक नियमित गति नहीं है, वो तो ऐसे घूमते रहते हैं। मतलब उनमें निरंतर वो गति होती रहेगी, वो स्थिर नहीं रह सकते। पर उनको सत्व और तम के साथ मिलाकर एक निश्चित गति में रखने वाला परमात्मा, इसलिए वो नियंता है। किस पदार्थ में, किस वस्तु में कितनी गति रखनी है, कौन से कण कितने रेशो में, कितनी मात्रा में मिलाने हैं, वो तो मिलाने वाला परमात्मा। आप देखें कि कितनी हैरानी होती है, इन्हीं तीन चीजों से उसे सारा संसार बना दिया परमात्मा ने। मतलब तीन तरह के कण हैं, उनसे ठोस से ठोस चीज भी बनी, और द्रव से द्रव भी बना, स्थूल भी बनी,
चाहे इन्हीं से आगे बढ़ाते बढ़ाते पंच महाभूत ले गए, और जो संसार बना वो तो पंच महाभूतों से ही बना, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी और सब जीवों के शरीर, ये वनस्पतियां, ये सारे तो पंच महाभूतों से ही बने हैं। पर मूल रूप में सत्व रज तम थे, उनसे बढ़ते हुए वो सारी प्रक्रिया आप लोगों ने देखी ही है। तो उनसे होते होते बाद में जो जगत बना वो पंच महाभूतों से बना, और पंच महाभूत ही है सब में। हमारी आंख में भी पंच महाभूत है और हड्डियों में भी पंच महाभूत है। आंखें जो है कितनी कोमल है, हड्डियां कितनी कठोर है, रक्त जो है वो द्रव है। तो ये सारा परमात्मा उनके रेशो में, मतलब उनकी मात्रा कम बढ़ती करते हुए ये इनका इस प्रकार से निर्माण किया। तो इसको हम कहते हैं नियंता। जैसे उसने बना दिया उनको, अब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी और ग्रह नक्षत्र जितने भी हैं, बुध मंगल, ये सब जो जिस गति से चल रहे हैं, जिस धुरी पर चल रहे हैं, कहाँ उनको चक्कर काटना है, कैसे करना है, कब ये होगा, अमावस्या होगी तो कब पूर्णिमा होगी, ये सारा नियमन करने वाला परमात्मा, उसने अपने हाथ में ये ले रखा, कोई इंसान कर नहीं सकता। और जड़ चीजें अपने आप इनको व्यवस्थित कर नहीं सकती। तो इसलिए कहा कि वही जो नियंता है वही ईश्वर कहलाता है? मतलब अर्थ तो वही निकला, ईश्वर के द्वारा जो सब जगह व्याप्त है। तो सब में, ये सब में व्यापक है। परमात्मा अगर ना हो तो इनका नियंत्रण कौन करेगा? तो इन सब में व्याप्त होकर इनका नियमन कर रहा है। तो उस परमात्मा से डर कर तू अन्याय से किसी के धन की आकांक्षा मत कर। यहाँ वाक्य को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। उससे डर कर, कॉमा रख दे यहाँ पर, क्योंकि उससे डर कर तू डर कर अन्याय से किसी के धन की आकांक्षा मत कर। देखिए उस परमात्मा से डर कि क्यों, और किसी के अन्याय पूर्वक हम किसी के धन को लेना चाहेंगे तो वो दंड देगा। यहाँ अन्याय शब्द जो बड़ा महत्वपूर्ण है। हम कमाते हैं, कोई नौकरी करता है, किसी का काम करता है, सेवा करता है, फिर उसको धन मिलता है, आचार्य पढ़ाता है, उसको धन देते हैं, तो वो इच्छा करेगा भी। जिसको आवश्यकता होती है वो इच्छा से ही तो पढ़ाते हैं कि हमें इतना शुल्क। बहुत सारे हमारे में जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं वो रखते हैं ना शुल्क, क्यों रखते हैं? उनको इच्छा है, गृहस्थी है, उनको जरूरत है उसकी, तो पर वो पढ़ा रहे हैं, तो अन्याय पूर्वक नहीं वो चाह रहे। तो न्याय पूर्वक चाहने में कोई दोष नहीं है। तो जितना भी चाहिए होना चाहिए, एक जिसको हम कहेंगे उचित मात्रा में, उचित समय में किसी कार्य के बदले चाह रहे हैं, तो इसलिए वो अन्याय नहीं होगा, वो न्याय पूर्वक है। तो क्या कहा कि अन्याय से किसी के धन की इच्छा मत कर। आकांक्षा मतलब इच्छा मत नहीं करनी चाहिए कि हम अन्याय पूर्वक कुछ काम ना करें, कुछ मेहनत ना करें, वो मुझको दे दे, कुछ बिना कुछ किए किसी से हम ले लें, रिश्वत लेना जैसे करना, तो ये अन्याय पूर्वक होता है। तो वैसी इच्छा नहीं करनी चाहिए। उस अन्याय के त्याग और न्यायाचरण रूप धर्म से अपने आत्मा से आनंद को भोग। ये जो ऊपर बताया अन्याय पूर्वक, माँ हृदय है ना, लालच मत कर, मतलब वो यही हो गया कि तो उस अन्याय को त्यागना है। मतलब ये हमारी भावना नहीं होनी चाहिए कि हम काम कुछ किया नहीं, हमें ये धन मिल जाए, तो ये अन्याय है। उस अन्याय को त्यागना है। और न्यायाचरण रूप धर्म, धर्म महर्षि दयानंद जी, आप वो पढ़ेंगे आर्यदेश रत्नमाला पढ़ेंगे, व्यवहार भानु पढ़ेंगे, और धर्म के जहाँ भी लक्षण पढ़ेंगे, महर्षि दयानंद पक्षपात रहित न्याय पूर्वक, इसको ही धर्म कहते हैं। तो अन्याय का त्याग करना है। और ये जो ऊपर का अन्याय कि मतलब किसी से अन्याय पूर्वक धन लेने की इच्छा करना, एक अन्याय हो गया, उसका त्याग करना है। और न्यायाचरण रूप, न्याय रूपी आचरण करके, न्याय का आचरण करके उस धर्म से अपने आत्मा से आनंद को भोग। वो जो फिर मिलेगा, जो भोग मिलेंगे हमें, जो साधन मिलेंगे वो आनंद देने वाले होंगे। तो उससे इंसान डरता भी नहीं है। जो मैंने अपना हक लिया है, अपने कर्तव्य का पालन करके मेरे को जो मिला है मैंने लिया है, मैं अन्यायपूर्वक किसी से छीना नहीं है। जब वो करेगा तो उसको आनंद की प्राप्ति होगी। मतलब आनंद का मतलब यहाँ पर वो मोक्ष वाला आनंद नहीं है, संसारिक सुख
इन साधनों से जो हमें सुख मिलते हैं वो सुख को प्राप्त कर। ये इसका अर्थ महर्षि ने यहाँ पर किया। तो अर्थ वही है कि संसार में जितने भी पदार्थ हैं उन सब में ईश्वर व्यापक है, उन सब का नियंता है, उनको कंट्रोल करने वाला है। और इस हमें शिक्षा दे कि हम अन्याय से किसी के भी धन की इच्छा ना करें और अन्याय का त्याग कर न्याय पूर्वक धर्म का आचरण करके सुख प्राप्त करें। जी। ओम अहम भुवम वसुनः पूर्व्यस्पतिरहम धनानि संजयामि शश्वतः माम हवन्ते पितरम न जंतवो अहम दाशुषे विभजामि भोजनम। ईश्वर सबको उपदेश करता है कि हे मनुष्यों, मैं ईश्वर सबके पूर्व विद्यमान सब जगत का पति हूँ। मैं सनातन जगत कारण और सब धनों का विजय करने वाला और दाता हूँ। मुझ ही को सब जीव जैसे पिता को संतान पुकारते हैं वैसे पुकारें। मैं सबको सुख देने हारे जगत के लिए नाना प्रकार के भोजनों का विभाग पालन के लिए करता हूँ। मुझे ये मंत्र बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा मंत्र है। इसमें ईश्वर की तरफ से ही उपदेश है। मतलब चाहे जो दूसरे लोग हैं वो कहेंगे कि ईश्वर जैसे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, वो वाली बात है। पर परमात्मा जो परमात्मा है वो तो निष्प्रिय है। वो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे तो और कौन देगा। जैसे अपने बच्चों का हम लोग भी छोटे बच्चों को सिखाते हैं, ये तुम्हारे पिता है, मैं माँ हूँ, ये दादी है, ये दादा है, तो नमस्ते करो, इनका इनका आदर करना चाहिए, कहना मानना चाहिए। जैसे हम लोग भी तो सिखाते हैं ना संसार में। तो हम भी तो परमात्मा के संतान है, तो परमात्मा भी हमको इस उपदेश के द्वारा सिखा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं कि ये हे मनुष्य, सबके पूर्व विद्यमान सब जगत का पति हूँ। अहम वसुना पूर्वयस पति। मतलब इस सारे संसार में सबसे पहले ईश्वर विद्यमान था, ये तो हम सबको पता ही है। जब जगत बना नहीं, प्रलय अवस्था थी, तब भी ईश्वर था। जब संसार बनने लगा तो उसमें भी सबसे पहले ईश्वर विद्यमान था। और वो सब जगत का पति हूँ। मैं सारे संसार का पति मतलब स्वामी हूँ। अब पता ही है क्यों क्यों है स्वामी परमात्मा? क्योंकि जो भी संसार बना उनको बनाने वाला परमात्मा ही, जो बनाने वाला होता है वो भी तो स्वामी होता ही है। अब उस सब चीजों को किस प्रकार से इन सूक्ष्म कणों का मिश्रण करके क्या क्या बनाना है, किस उद्देश्य से बनाना है, ये सारा वही जानता है। उसी ने ही हमको ये जड़ चीजें भी बना के दी और चेतन भी दी, ये पशु पक्षी भी दिए, हमारा शरीर भी बना कर दिया। तो सबका स्वामी परमात्मा स्वयं कह रहे हैं कि मैं ही सारे संसार का स्वामी हूँ। और सबसे पहले विद्यमान था परमात्मा, इसमें कोई दो राय है नहीं। आत्माएं भी थी, प्रकृति भी थी, पर वो तो जड़ थी ना, वो हुई ना हुई बराबर है। मतलब बेहोश पड़ी है, जड़ प्रकृति तो कुछ कर नहीं सकती, उसका कुछ चलता नहीं है, वो कोई क्रिया नहीं कर सकती। आत्माएं जो थी वो भी मूर्छित अवस्था में पड़ी है, तो वो भी ना के बराबर ही है। जब कोई बेहोश पड़ा है तो वो क्या करेगा? कुछ भी नहीं, आत्माएं कुछ कर नहीं सकती। तो परमात्मा ही चेतन अवस्था में सक्रिय स्थिति में परमात्मा ही सबसे पहले विद्यमान था। तो इसलिए कहा अहम भुवम वसुना पूर्वस्पति, मैं सनातन जगत कारण और सब धनों का विजय करने वाला और दाता हूँ। सनातन सबको पता है, पुराना जो सदा से है, सनातन जो सदा से ही रहता है, वो मैं परमात्मा इस संसार का कारण हूँ। कारण कौन सा है? उपादान निमित्त निमित्त। कारण हो, निमित्त कारण ना। परमात्मा निमित्त कारण है, ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर हमारा जो वेदांत वालों से यहाँ पर थोड़ा हमारा मतभेद आ जाता है। वो उपादान कारण मानते हैं, सब जानते हैं उपादान कारण और निमित्त कारण, प्राय सभी कोई ना कोई कक्षाएं, किसी को नहीं है तो जिस चीज से कोई चीज बनाई जाती है, जैसे आटा से रोटी बन गई, वो तो उपादान कारण हो गया, आटे की रोटी का।
और जो बनाता है वो निमित्त कारण होता है, वो चेतन ही होना चाहिए। तो अब परमात्मा ही बनाता है, जगत का कारण है कि नहीं वो परमात्मा। सारा संसार था, सब सब चीजें थी, परंतु वो क्रियान्वित नहीं हो सकती थी, वस्तु रूप में परिवर्तित नहीं हो सकती थी। तो परमात्मा ने कहा कि नहीं, सनातन जगत कारण सबसे पहले। अब बाद में तो मनुष्य ने भी बहुत कुछ बनाया, अपना कोशिश करके दूसरी चीजें बनानी शुरू की, पर परमात्मा जो है वो सबसे पुराना कारण और सब धनों का विजय करने वाला और दाता हूँ। विजय करने वाला एक तो होता है कि कहीं से लड़ाई झगड़ा किया, आपस में संघर्ष हुआ तो उसमें विजय, वो नहीं। उसका मतलब कि सब धनों का विजय करने वाला मतलब उन धन, जितनी भी चीजें हैं संसार में, जड़ चीजों से उसने सोना बनाया, चांदी बनाया, हीरा बनाया, मोती बनाया, जो 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 चीजें परमात्मा ने बनाई, तो उन सब धनों का मानो उसने विजय कर ली। उसने उसने ही तो इतनी कीमती चीजें परमात्मा ने ही तो बनाई। पहाड़ पर, पर्वतों पर क्या क्या औषधियां होती हैं, क्या कुछ होता है, तो वो सारा बनाने वाला मैं ही, इस सब धनों का विजय करने वाला अर्थात प्राप्त करने वाला और दाता हूँ। उसने ही बनाई ये सारे धन दौलत, ये कीमती हीरे मोती बनाकर और हमको दिए, परमात्मा ने ही दिए। वो स्वयं परमात्मा कह रहा है, अहम धनानि संजयामि शाश्वतः, मैं ही देता हूँ सबको। अब क्या करो, परमात्मा ने बता दिया अपना काम, मैंने क्या क्या किया। तो अब हमने क्या करना है, हमारे लिए कर्तव्य बता रहे हैं। मुझ जी को सब जीव जैसे पिता को संतान पुकारते हैं वैसे पुकारे। मां भवन्ते पितरम न जंतु, जैसे सारे संसार में लोग किसी को पुकारते हैं तो सारे जंतु, जंतु मतलब जीव जंतु में मनुष्य भी आ जाते हैं। तो सब जीव मुझको कैसे पुकारे, पितरम, पिता के समान। जैसे पिता को संतान पुकारती है, ऐसे मुझको भी सब पिता के समान स्वीकार करें। मैं सबको सुख देने हारे जगत के लिए किसको करता हूँ, दाशुषे भी भजामी भोजनम, सुख देने हारे जगत के लिए नाना प्रकार के भोजनों का विभाग पालन के लिए करता हूँ। परमात्मा ने ये धन, ये भोजन इत्यादि क्यों बनाए, धन दौलत क्यों बनाए, हमारे पालन के लिए बनाए। ये सारी चीजें हमारा पालन पोषण मनुष्य का हो सके, सब जीवों का हो सके। तो इस जगत में जो सुख देने हारे जगत के लिए, जो दाशुषे, यहाँ दाशु, यहाँ इस वाक्य में इतना अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा, संस्कृत में हम देखते हैं तो दाशुषे विभजामि भोजनम, जो दान देता है जगत के लिए, जो देता है सबको सुख देने हारे जगत के लिए, जो दूसरों को भी सुख प्रदान करता है, उनके लिए मैं नाना प्रकार के भोजनों का विभाग करता हूँ। अलग अलग प्रकार के, किस पशु को कौन सा भोजन देना, किसको कौन सा। और हम लोगों को, जो मनुष्यों को भी हमारे कर्मों के अनुसार भोजनों का विभाग करते हैं। हमको धन दौलत सुख दुख के साधन जो भी प्रदान करते हैं परमात्मा, वो हमारे कर्मों के अनुसार करते हैं। तो वही तो विभाग करके हमको दे रहे हैं और हमारा पालन पोषण हो रहा है। हम कल्पना करें कि अगर ये सब चीजें ना होती तो कैसे हमारा पालन पोषण कैसे होता है। ना जीव जंतुओं का, मतलब पशु पक्षियों का, ना मनुष्यों का, ना और कीट पतंगों का, सबके लिए परमात्मा ने वैसी वैसी व्यवस्था कर दी। तो यहाँ पर हमें उस परमात्मा को क्या करना है, सारे संसार से जो पहले ही विद्यमान था, प्रलय अवस्था में देखें, हमने प्रलय अवस्था का ध्यान किया था, तो आज भी उससे शुरू करते हैं, इस मंत्र को लेके कर लेंगे तो परमात्मा के प्रति बहुत अच्छी भावना बनती है इसके साथ। तो प्रलय अवस्था में थे जब, तो परमात्मा उस समय और कोई नहीं था, परमात्मा तब भी विद्यमान था, सबके पूर्व मैं पहले था और मैं सबका स्वामी हूँ, पति हूँ। अब उस समय जब आप लोगों को याद होगा, जब हमने कुछ दिन लगातार प्रलय अवस्था को बनाते हुए किया था, तो उस समय क्या स्थिति होती है, जड़ जगत भी निष्क्रिय है, सब जो प्राणी है आत्माएं हैं वो भी निष्क्रिय हैं, सोई पड़ी हैं। तो उस समय जो परमात्मा है वही हमारा स्वामी बनकर हमको फिर दोबारा से संसार को बनाता है और हमको जन्म देता है जैसे जैसे हमारे कर्मों के अनुसार।
तो वो हमारे इस सारे जगत का पति हूँ, परमात्मा ने स्वयं कहा। तो वो कैसा कारण है? सबसे पुराना कारण, उससे पहले कोई था ही नहीं, सब निष्क्रिय थे। तो वही निमित्त कारण होकर उसने सब को बनाया, सभी चीज पदार्थों को बनाया। धनों का मतलब सिर्फ धन ये बोले नहीं है, वो तो कई बार डॉलर चलते हैं, कई बार पाउंड चलते हैं, हमारे यहाँ रुपया चलता है, तो सबके अलग करेंसी है। वो नहीं, धन मतलब कि साधन रूप में जो थे उन सबको बनाया, और मैंने सबको भोजन बांटता हूँ। और सब मेरे को कैसे पिता के समान पुकारे, जैसे संतान पिता को पुकारते, माम हवन्ते पितरम, तो मैं भी आप भी मुझको पिता के समान स्वीकार करें, पिता के समान पुकारें। तो मैं, और ये सारे सुख देने वाला कौन है? परमात्मा आप ही हैं, वो स्वयं बता रहे हैं। और उनको अधिक मिलता है सुख जो दाशुषे, जो दान करते हैं, जो संसार के उपकार के लिए कार्य करते हैं, उनको, जो हम सिर्फ अपने लिए ही रखते हैं, कोई हिस्सा दूसरे के लिए नहीं रखते, तो उनको उतना सुख नहीं मिलता। तो जो दान देने, दाशुष का मतलब होता है दान देने वाले व्यक्ति के लिए, जो संसार के लिए सब कुछ देता है, उनका मैं विभाग करके पालन करता हूँ। किसको कितने, उसके कर्मों के अनुसार कितना देना है, किसको क्या देना है, तो उसके अनुसार मैं सबका पालन करता हूँ। ये परमात्मा ने यहाँ पर, तो इसके भाव को आप समझ रहे हैं। तो हमने क्या करना है? परमात्मा को सबसे पुराना कारण स्वीकार करना है, सारे संसार का पति करना है, और जो सबसे पहले ही विद्यमान था, और वो हम सबको ये बांट रहा है, भोजन इत्यादि सब चीजें दे रहा है, जिससे हमारा पालन पोषण हो, हमारी उन्नति हो। तो हमें कभी अभिमान ना करें कि मेरे पास इतना धन दौलत है तो मेरा अपना है। ठीक है, हमने मेहनत, हमारा तो यहाँ पर संसार में है, तो हम उसको अपना बनाते हुए भी हमें क्या ध्यान रखना है? तो सब कमाने के लिए, एकत्र करने के लिए साधन तो परमात्मा ने ही दिए, उसने ही ये साधन बनाए। तो हम कभी भी अभिमान ना करते हुए दूसरों को भी बांटे, जहां आवश्यकता है, जितना हम सकते हैं। कुछ तो जहां पर हमारे ऋण होते हैं, उन ऋणों को उतारने के लिए देना है, कुछ हमको समाज के पालन के लिए देना है। अगर जितनी हमारी सामर्थ्य है, 10वां हिस्सा तो आप लोगों ने सुना होगा, अपने कमाई का 10वां हिस्सा, 100 में से 10 रुपए तो हमें दान देने होते हैं। समाज के लिए दें, किसी गरीब के लिए दें, किसी संस्था के लिए दें, जहां हमें उचित लगे, तो अपने कमाई का हम 10वां हिस्सा बांटें। हम भी तो दूसरों का भार ले रहे हैं, तो इसको करते हुए तो उसके लिए परमात्मा फिर सबको पालन करता है, देते हैं। हाँ जी, मुनि अक्षिता जी। प्रणाम आचार्य जी। बस यही हाँ जी। पूछना चाहती थी, आपने ज्ञान की बात की ना, कि परमात्मा ज्ञान ही देता है, हम उसका आविष्कार करते हैं, लेकिन ज्ञान को हम पैदा नहीं कर सकते। जिस तरह बीज को ज्ञान थोड़ी, खाली ज्ञान ही थोड़ी देता है परमात्मा, साधन, धन इत्यादि सब साधन देता है। ज्ञान तो परमात्मा देता है वेद के माध्यम से। तो यहाँ ज्ञान की बात हुई नहीं, यहाँ पर धनों की, धन साधन जो भी है, धन का मतलब सभी प्रकार के साधन जो है, भोजन इत्यादि, और वनस्पतियां बनाई, पेड़ पौधे, जल, अग्नि, वायु, भूमि, सब कुछ जो अनंत चीजें हैं परमात्मा ने हमारे लिए बनाई है, वो सब प्रकार के धन है। तो उन धनों का विजय करने वाला, मतलब उन धनों पर स्वामित्व तो परमात्मा का ही है ना। जो भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, कोई लोहे से बना रहे हैं, कोई स्टील से बना रहे हैं, कोई सोने से बना रहे हैं, तो बनाया किसने ये? अगर ये चीजें कच्ची धातुएं ही ना होती तो आगे फैक्ट्रियां बन सकती थी, ये कंपनियां जो इतनी बड़ी बड़ी चल रही हैं, कुछ नहीं हो सकता था ना। तो उन सबका स्वामी तो वही है, बनाने वाला वही है। तो इसलिए उसने बनाया, और हम भी उसका उतना ही वितरण करें। जैसे परमात्मा अपने पास कुछ नहीं रखता, तो हमें भी तो परमात्मा के चरण चिन्हों पर चलना है ना। तो हम भी जितना दे सकते हैं बहुत अच्छा है, देंगे, और परमात्मा भी उतना ही उनको देगा, जो कि हम देंगे तो परमात्मा भी हमको देगा। ठीक है जी। बहन जी, ये मतलब विजय कर्म मतलब सारे धन ऐश्वर्य संपत्ति साधनों का परमात्मा मालिक है, हाँ और जी। तो हमारे कर्म के अनुसार उन्होंने हमारे भीतर वो सब बांटे हैं, और वो हमको स्वस्वामी संबंध इसमें नहीं रखना है, ऐसा है ना? हाँ जी, स्वस्वामी संबंध देखो,
व्यवहार चलाने के लिए तो हमको रखना ही पड़ेगा। अगर दुनिया में हम कोई भी अपने स्वामित्व ना रखें और अपने चीजों की रक्षा नहीं करेंगे तो ना हम उसका उपयोग कर पाएंगे, ना किसी को दे पाएंगे। उतना रखना है, पर परमात्मा के द्वारा मिला हुआ और हमारे परिश्रम का। ये भी नहीं हम कह सकते कि सब कुछ परमात्मा ने हमें बिना श्रम के दे दिया। ये तो कुछ लोगों की ऐसी बातें कि परमात्मा की सत्ता के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम एक न्याय पूर्वक बात करते हैं। परमात्मा ने हमको साधन दिए, कच्चे पदार्थ दे दिए, हमको रॉ मटेरियल परमात्मा ने बनाकर दे दिया, हमको हमारे कर्मों का फल दे दिया, हमको ये शरीर दिया, हमको वैसे साधन, हाथ पैर बुद्धि आंख नाक ये सारे साधन दे दिए परमात्मा ने, और हमारे कर्मों के अनुसार हमें बुद्धि दी, हमें श्रम करने की शक्ति दी, हमें वैसे समझ दी। अब उसके बाद हमारा बहुत सारा कर्तव्य बन जाता है। तो विजय करने वाले का मतलब यहाँ पर हम कि बहुत सारे पदार्थ पड़े थे संसार में, सत्व रज तम थे, उससे क्या क्या बना दिया परमात्मा ने, फिर ये सारी चीजें भी परमात्मा ने बना दी। तो उनको विजय इस दृष्टि से कि उसको बनाने वाला उन सब धनों का विजय करने वाला हो। अगर वो बनाता ही ना तो फिर हम इस संसार ना बनता, ना इस संसार में हम मनुष्य भी या पशु पक्षी कोई भी कुछ कर ही नहीं पाता, संसार ही नहीं चल पाता। तो उस दृष्टि से विजय करने वाला और दाता हूँ, दिया उसने विजय करके, देने वाला मतलब उनको बना कर सबको करके, कोई चीज कैसी भी पड़ी है उस पर उसने कैसे उसके रूपांतरण करके अनगिनत जो चीजें बना दी। तो यही उसकी विजय है कि उनको किया और उनको हमको सौंप दिया। उसको तो कुछ चाहिए नहीं कि वो उनका उपयोग करेगा। तो इस दृष्टि से ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ जी, आगे जी। अहम इंद्रो न पराजिज्ञे इद्धनम न मृत्यवे अवतस्थे कदाचन सोममिन्मा सुन्वन्तो याचता वसु न मे पूरवः सख्ये ऋषाथन। मैं परमेश्वर्यवान सूर्य के सदृश सब जगत का प्रकाशक हूँ। कभी पराजय को प्राप्त नहीं होता और न कभी मृत्यु को प्राप्त होता हूँ। मैं ही जगत रूप धन का निर्माता हूँ। सब जगत की उत्पत्ति करने वाले मुझ ही को जानो। हे जीवो, ऐश्वर्य प्राप्ति के यत्न करते हुए तुम लोग विज्ञान आदि धन को मुझसे मांगो और तुम लोग मेरी मित्रता से अलग मत हो। यहाँ भी परमात्मा ने अपना ऐश्वर्य बताया। जब तक वो बताएगा नहीं तो हम समझेंगे कहाँ से। वेद के मंत्र ही है, तो कोई और तो जानता नहीं कि परमात्मा की क्या महिमा है, वो क्या क्या करता है। तो अगर परमात्मा वेद में ये सब ना बताता तो बहुत सारे लोग ये आपत्ति भी करते हैं कि जो ईश्वर है वो क्या अपनी चापलूसी चाहता है, कि उसके अपने बारे में ये सब बताता है। तो वो ना बताए तो फिर कौन बताएगा ना। और तो कोई था नहीं कि जो जाने ईश्वर के कर्मों को, कृत्यों को जान सकते, कोई भी जान सकते। तो वो जब जानता है, हम जानेंगे तभी तो उसकी उपासना करेंगे, तभी तो परिणाम में सुख प्राप्त करेंगे जो परमात्मा ने हमारा उद्देश्य बनाया था। एक तो अब इस मंत्र में यहाँ पर बताया। वैसे कुछ लोग इसको जीव परक भी मानते हैं। हम जब छोटे थे तो ये शारदा जी को याद होगा, हम इंद्रो न पराजिज्ञे, ये सुक्ति याद की हुई थी कि मैं इंद्र हूँ, मैं कभी हारूंगा नहीं। अगर जीव परक लेंगे तो उसमें आत्मविश्वास वाली इसमें बात आती है। पर यहाँ पर परमात्मा का ये कि मैं इंद्र हूँ, परम ऐश्वर्यवान। कैसा हूँ, सीधा सा अर्थ लेते हैं तो परम ऐश्वर्यवान खाली आ जाता है। पर ऋषिदानंद जी ने यहाँ अर्थ किया, सूर्य के सदृश सब जगत का प्रकाशक हूँ, परम ऐश्वर्यों से युक्त। ऐश्वर्य का मतलब खाली धन दौलत ही नहीं होता, बहुत कुछ ऐश्वर्य में आ जाता है। तो जितने भी अच्छी चीजें हैं, प्रकाश, ज्ञान, धर्म, ऐश्वर्य, ये सारी चीजें, यश, कीर्ति, सब ऐश्वर्य में आएगा। तो परमात्मा तो है ही परम ऐश्वर्यवान, उसके पास सब कुछ, सबका स्वामी वही है। तो मैं सूर्य के सदृश सब जगत का प्रकाशक हूँ। सूर्य की तुलना तो बहुत छोटी है,
परमात्मा ने स्वयं ही, यहाँ पर ऋषि दयानंद जी ने लिखा है, वैसे यहाँ इसमें मंत्र में तो ये शब्द नहीं है सूर्य के समान। अच्छा, नीलम कटारिया, आपको नहीं मिला सत्यार्थ प्रकाश में? सप्तम समुल्लास देखो ना नीलम जी, ये क्या? 7वां समुल्लास है। पिछली बार हमने 7वां शुरू किया था ना, तो इसमें जो चौथा मंत्र है ना, शुरू में मंत्र लिखे हैं ना, हम तो एक एक मंत्र को का अर्थ, एक मंत्र पढ़ रहे हैं फिर उसका अर्थ पढ़ रहे हैं। तो अब ये चौथा मंत्र आया, अहम इंद्रो न पराजिज्ञे, उसका अर्थ देखिए चौथे पैर में, वहां पर जहां हिंदी लिखी हुई है। पहले संस्कृत में मंत्र होंगे, फिर उसके बाद हिंदी जहां लिखी है वहां पर देखना है। उन्होंने अभी किसी ने, पामिला जी ने, किसी ने पेज पृष्ठ संख्या 147 लिखी है, पर सभी के संस्करण अलग अलग हैं, तो अलग अलग पृष्ठ संख्या हो सकती है। तो 7वें समुल्लास का आप देख लो, जो शुरू में मंत्र है उनमें चौथे मंत्र का अर्थ हम देख रहे हैं। हाँ जी, आ गया समझ आपको। तो वो परमेश्वरवान, जैसे सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करते हैं, तो क्योंकि संसार में प्रकाश के लिए सूर्य से अधिक और किसी की तुलना नहीं की जा सकती, मतलब हम और किसी की उपमा दे नहीं सकते। जितना प्रकाश, सबसे अधिक प्रकाश करने वाला सूर्य ही है ना। तो इसलिए यहाँ पर ऋषि दयानंद जी ने जोर दिया, सूर्य के सदृश सब जगत का प्रकाशक हूँ। तो ये परमात्मा ने यही कहा, अहम इंद्रो न पराजिज्ञे। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ कोई शब्द है नहीं प्रकाश के लिए, पर इंद्र जो ऐश्वर्यशाली है, तो जैसे इस सारे संसार, सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है, मैं भी प्रकाश करने वाला हूँ, प्रकाशक हूँ। तो प्रकाशक का अर्थ आप समझ रहे हैं, ये रोशनी नहीं है खाली प्रकाशक का अर्थ, उनको प्रकट करने वाला। हमने किया है पहले, अग्नि अर्थ में भी किया है। तो जो भी प्रकट करने वाला, इन चीजों को, सत्व रज तम जो थे वो तो प्रकट नहीं थे, आंखों से दिखाई नहीं देते थे। उसके बाद उनमें से और चीजें, पदार्थ बनाए बनाए बनाए, पंच महाभूतों तक पहुंचे, उसके बाद और संसार सारा बनाए, पदार्थ जो बनाए। तो प्रकाश का मतलब उनको प्रकट करने वाला। प्रकाश क्या काम करता है हम देखें तो, प्रकाश भी तो प्रकटीकरण का ही काम तो करता है। एक कमरा बंद पड़ा है, उसमें बहुत सारा सामान है, तो हमें नहीं पता चलता कि क्या क्या सामान है, अंधेरा है एकदम, तो नहीं पता लगता। जैसे ही हम रोशनी करते हैं, उसमें प्रकाश बल्ब जलाते हैं, ट्यूब जलाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कौन सा सामान कहाँ पड़ा है। तो मतलब वो चीजों को प्रकट करने वाला, प्रकाशित करना, वही चीज हुई वहां पर। तो मैं सारे जगत का प्रकाशक हूँ। सारे संसार में जितने भी पदार्थ बने हैं वो सब हमने बहुत विस्तार में किया था, और जिन्होंने भी सांख्य दर्शन पढ़े हैं, योग दर्शन, उन्होंने ये चीजें जरूर सुनी होंगी कि कैसे परमात्मा सत्वरतम से महातत्व, अहंकार, पंच तन मात्राएं, 5 इंद्र, 11 इंद्रिया, मतलब इंद्रियां और मन 11 ये बनाता है। ये सूक्ष्म है एकदम। उसके बाद पंच महाभूत बनाता है, फिर पंच महाभूतों से सारा संसार बना। तो ये प्रकाश हो गया ना, उनका प्रकटीकरण जो हो गया इस रूप में। तो परमात्मा ही करने वाला है, तो कभी पराजय को प्राप्त नहीं होता। परमात्मा किसी से भी कभी पराजित नहीं हो सकता। अनंत अनंत बलों का स्वामी है, सर्वशक्तिमान, ना कभी मृत्यु को प्राप्त होता हूँ। परमात्मा न पराजिज्ञे, कभी मैं पराजय को प्राप्त नहीं होता, और ना ही कभी मृत्यु को प्राप्त। परमात्मा, हम सब जानते हैं, अजर अमर है। मैं आत्मा भी अजर अमर हूँ, हम भी नहीं कभी मरती, आत्मा भी नहीं मरती। पर चूंकि हम शरीरों में आ जाते हैं, तो फिर हम होता है कि वो मर गया, वो मर गया। शरीर मरते हैं तो आत्मा भी छुप जाते हैं, मतलब आत्मा तो दिखाई देती नहीं। परंतु परमात्मा ऐसा है, वो किसी शरीर के साथ तो जुड़ता नहीं है, तो वो सारे संसार में हमेशा ही परमात्मा रहता है। जब सृष्टि है तब भी रहता है, और सृष्टि के उपरांत भी वो सक्रिय रहता है, मुक्त आत्माओं को आनंद देने वाला। सारी जो जड़ चीजें हैं, कण इत्यादि प्रकृति के सूक्ष्मतम रूप, उसको भी शक्ति देने वाला। तो ये जो परमात्मा है, तो मैं कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। ये सब हम जानते हैं, अजर अमर है। मैं ही जगत रूप धन का निर्माता हूँ। संसार को एक धन की तरह माना, इत धनम,
ना मृत्यु भी अवतस्थे कदाचन, कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। और ये जो इत धनम, ये जो संसार का ये जो धन है, संसार रूपी धन है, संसार में जो कुछ भी बना, जल से भी धन कमाया जाता है, अग्नि से भी धन कमाया जाता है, पृथ्वी से भी, भूमि से भी, सब आपको पता है। तो एक तरह हम इनको धन, पर्वतों से भी धन संपत्ति सारी जो होती है ये मिलता है। तो इसलिए यहाँ धन भी कहने में कोई गलती नहीं है कि मैं ही जगत रूप धन का निर्माण करने वाला हूँ। वो सब आप जानते हो, निमित्त कारण। अगर परमात्मा ना बनाता तो ये ऐसा ही संसार पड़ा रहता है। संसार तो हम कह ही नहीं सकते थे, मूल प्रकृति जड़ सत्व रहता जड़ में वैसे ही पड़े रहते। सब जगत की उत्पत्ति करने वाले मुझको ही जानो, ये भी स्पष्ट है सबको ही। सारे संसार को उत्पन्न करने वाला परमात्मा ही है। कोई नहीं जानता था कि ये जल को कैसे बनाया जाए, अग्नि को कैसे बनाया जाए। अब देखो ना, हम मनुष्यों के शरीरों में भी एक एक चीज को अभी तक भी विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली, तो अभी तक भी तो नहीं बना पा रहे ना। अब ऑक्सीजन की जब कमी हुई, यहाँ पर ये प्लाज्मा की कमी हुई कोरोना में, तो कैसे वही परमात्मा के द्वारा बनाई हुई चीजों को ही तो आगे वो स्थानांतरित कर रहे हैं, किसी दूसरे को चढ़ा रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं। तो निर्माता तो परमात्मा ही है। तो मुझको ही ये सब जानो, सब जगत की उत्पत्ति करने वाले मुझको ही जानो। हे जीवो, ऐश्वर्य प्राप्ति के यत्न करते हुए तुम लोग विज्ञान आदि धन को मुझसे मांगो। हम क्या चाहते हैं? हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, अच्छी बुद्धि मिले, अच्छा धन संपत्ति मिले। तो वो कह रहे हैं कि ये इसके जो तुम ये यत्न कर रहे हो, उस विज्ञान आदि धन को, विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान, जिस विषय के लिए हमको चाहिए उसका ज्ञान मुझसे ही मांगो। परमात्मा ने वेद में दिया ही है ज्ञान बहुत सारा, और वैसे भी जितना जितना हम उपयोग करते हैं तो परमात्मा की कृपा से वो जो ज्ञान हमको मिलता है, तो इससे परमात्मा से ही हम जो भी है मांगे। आप लोगों ने बहुत कहानियां सुनी है, ऐसे राजा होते थे, उनके पास कोई मांगने गया तो वो अकबर था, अकबर के पास कौन गया था मांगने, तो मेरे को ये दो, तो देखा उसने तो वो नीचे ऊपर, वो तो नमाज पढ़ते हैं, तो आप ये क्या कर रहे हो? मैं उस परमात्मा से मांग, जो जब आप परमात्मा से मांग रहे हो तो हम क्या आपसे मांगे? वो जो अच्छा ज्ञानी था वहां से भागा, और मैं भी उसी परमात्मा से मांगूंगा जिससे आप मांग रहे हो। तो वही परमात्मा कह रहे मुझसे ही मांगो, और तुम लोग मेरी मित्रता से अलग मत हो। न मैं पूर्व सख्य रिशात है ना, तो तुम मेरे सख्य से, मेरी मित्रता से, हम उस परमात्मा से ही मित्रता करें। जो हम चाहते हैं संसार में सब उसी से तो मिलने वाला है। देखो इस मंत्र में कितना कुछ बताया कि वो सब हम पराजय नहीं चाहते, मृत्यु नहीं चाहते, तो परमात्मा भी इसी तरह का ही है। हम वो सब कुछ बनाने वाला, सबको उत्पन्न करने वाला है। तो उस ऐश्वर्य प्राप्ति को प्राय हमें सब पहले, सबसे पहला तो ऐश्वर्य को ही चाहते हैं, बाद में और कुछ चाहेंगे। तो वो सब देने वाला परमात्मा ही है, उससे हम मित्रता करें। तो मित्रता कैसे करेंगे? उसके गुणों को धारण करके ही तो परमात्मा हमें मित्र बना सकते हैं। अगर हम उसके अनुकूल नहीं बनेंगे तो मित्रता ही नहीं होगी, तो हम कैसे सब प्राप्त करेंगे? तो बहुत अच्छे मंत्र है। आज पहले इस तीसरे मंत्र से करते हैं, कल देखते हैं, कल चौथे मंत्र से कर लेंगे। कंचन जी, हाँ जी, अहम इंद्रो पराज तो जो है, अहम इंद्र ईश्वर ने अपने लिए बोला है ना? हाँ जी, हाँ जी। बस ईश्वर सबको वो दे रहा है ना, मैं परमेश्वरवान सूर्य के सदृश सब जगत का प्रकाशक हूँ। मैं ही सारे संसार को, इंद्र को प्रकाशित करने वाला, मैं सारे संसार को बनाने वाला, प्रकट करने वाला हूँ। ठीक है जी। तो ईश्वर के प्रति हम ये भाव रखें